हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 12th का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बच्चों इस चैप्टर की करेंगे आज मिससेलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो बच्चों हमें कुछ कर्व्स गिवन है और कुछ लाइंस गिवन है, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट पढ़ो। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। इतना समझ में आया? बच्चों हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, इसके बीच में एरिया बताना है। तो बच्चों एरिया कैसे बताएंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों इन सबको यहां पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक एक्स वाई एक्सिस बनाई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने पैराबोला बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों लाइन बनाते हैं x इक्वल टू 1। ये मैंने लाइन बनाई x इक्वल टू 1। उसके बाद बच्चों लाइन बनाते हैं x इक्वल टू 2। ये मैंने दूसरी लाइन बनाई x इक्वल टू 2। फिर उसके बाद क्या बोला बच्चों? एंड x एक्सिस। ये क्या लाइन है बच्चों? x एक्सिस। इसका मतलब बच्चों जो एरिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच में आएगा वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं, यानी कि ए बी सी डी के अंदर जितना एरिया आएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। यानी कि एरिया अंडर ए बी सी डी। इतना समझ में आया? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? इस एबीसीडी के अंदर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो बच्चों ये मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करा। इस एरिया एलिमेंट का जो बेस होगा वो क्या होगा बच्चों? dx। और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी बच्चों? y। तो इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू डी एक्स। अब बच्चों x की लिमिट कहां से कहां तक का है? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। यानी कि बच्चों अगर मेरे को एबीसीडी का एरिया निकालना है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 से लेके कहां तक? 2 तक। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? y की वैल्यू क्या पुट कर दी जाएगी? एक्स स्क्वायर। तो बच्चों y की वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर, बाद में लिखो dx और बाहर से बच्चों इंटीग्रेशन 1 से 2। इतना समझ में आया? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? एक्स क्यूब अपॉन 3। यहां पे लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों? 1 से लेके 2 तक। इतना समझ में आया? इसके बाद बच्चों इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। इतना समझ में आया बच्चों? और 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों? 8। तो हम क्या लिखेंगे? 8 अपॉन 3 माइनस, फिर बच्चों 1 का क्यूब कितना होगा? 1, यानी कि 1 अपॉन 3। अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेके माइनस कर दो। 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 कितना आएगा बच्चों? 7 अपॉन 3। यानी कि हमारा जो आंसर आया बच्चों कितना आएगा? 7 अपॉन 3। यहां पर को बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो, फिर बच्चों करते हैं सेकंड पार्ट। कर लिया? शाबाश। देखना बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस।
यानी कि बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था एरिया निकालो y इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस के बीच में। अब बच्चों इस क्वेश्चन का भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनको पहले क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या करा मैंने, एक एक्स वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। सबसे पहले बच्चों y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाओ, ये मैंने कर्व बनाया जिसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर 4। फिर बच्चों मार्क करेंगे लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बच्चों ये लाइन रही। फिर बच्चों मार्क करेंगे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बच्चों ये लाइन रही, ठीक है। फिर क्या बच्चों x एक्सिस, तो x एक्सिस तो बच्चों यही है, x एक्सिस बच्चों ये लाइन रही। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों x की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, ठीक है। y इक्वल टू x की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया बच्चों, ये एरिया जो मैंने शेड कर दिया। और हमें यही एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको बच्चों नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो मैं लिखता हूं बच्चों एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, सबसे पहला स्टेप अब क्या होगा मतलब आगे का, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर कोई एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इस एबीसीडी के अंदर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इस एरिया एलिमेंट का बेस क्या आएगा बच्चों, dx, और हाइट कितनी आएगी y। तो इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर एबीसीडी ये पूरा एरिया निकालना है तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहां पे y की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, x की पावर 4, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 x की पावर 4 dx। अब बच्चों x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, x की पावर 5 अपॉन 5। लिमिट बच्चों कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 5। 5 की पावर 5 कितना होता है बच्चों, 3125 अपॉन 5 ऐसे लिखो, माइनस 1 की पावर 5 कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन 5 ऐसे लिखो। अब बच्चों यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा बच्चों आंसर, 3124 अपॉन में क्या लिखोगे 5। इतना समझ में आया। एलसीएम लेके 3125 में से 1 को माइनस कर देना तो कितना आएगा बच्चों आंसर, 3124 अपॉन 5। यहां पर को बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व हमने कर दिया। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन माइनस 6 टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 dx। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ग्राफ स्केच करना है किसका, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 का। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले एक काम करो बच्चों, इस मॉड्यूलस को ओपन करो, ठीक है। इस मॉड्यूलस को बच्चों जब ओपन करोगे तो ये बनेगा एक बार x प्लस 3, एक बार बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस 3। इतना समझ में आया। y इक्वल टू एक बार क्या बनेगा x प्लस 3, एक बार बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस 3। x प्लस 3 कब बनेगा बच्चों, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, माइनस 3। माइनस टाइम्स ऑफ बच्चों ब्रैकेट में x प्लस 3 कब बनेगा, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस 3 होगी। इतना समझ में आया। किसी बच्चे के समझ में ना आया हो तो सबसे पहला स्टेप देखना बच्चों क्या होगा, x प्लस 3 को किसके बराबर ले लेना, 0 के, यानी कि x किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस 3 के, ठीक है। तो यानी कि बच्चों माइनस 3 एक ऐसी वैल्यू है
जहां पर को y की वैल्यू क्या आ रही होगी 0, क्योंकि -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस फंक्शन को एवं -3 से बड़ी वैल्यू के लिए बनाएंगे और एवं -3 से छोटी वैल्यू के लिए बनाएंगे। तो बच्चों जब तुम -3 से छोटी वैल्यू करोगे, -3 से कोई छोटी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -4। -3 से कोई छोटी वैल्यू क्या लोगे सोचोगे बच्चों, मान लो -4। तो -4 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों -1। अब मॉड्यूलस फंक्शन उसको क्या बनाएगा पॉजिटिव, यानी कि कितना आ जाएगा +1। और ये +1 बनाने से पहले बीच में क्या हुआ होगा, जब हमने मॉड्यूलस को ओपन करा होगा बाहर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हो गया होगा। समझ में आया। इस मॉड्यूलस को जब ओपन किया गया होगा यहाँ पे माइनस साइन से एक बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। इसी वजह से बच्चों जो x+3 का मॉड्यूलस है, -3 से छोटे के लिए क्या होगा माइनस टाइम्स x+3 और बड़े के लिए तो क्या होगा सीधे ही x+3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों एक काम करते हैं, सीधे सीधे इसे ड्रॉ करते हैं। बच्चों इसे जब ड्रॉ करोगे, ये तो रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस। -3 एक ऐसा पॉइंट है, -3 एक ऐसा पॉइंट है x = -3 जहां पर को इस y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, यानी कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी बच्चों y = x+3, और ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी बच्चों y = माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में x+3। इतना समझ में आया। तो बच्चों हमारा ये ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। और देखना बच्चों, अगर तुम इस पॉइंट को मार्क करना चाहते हो, ठीक है, तो ध्यान देना ये पॉइंट पे बच्चों x की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,3, और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,0। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इतना समझ में आया। वैसे इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, ठीक है। एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूं, सीधे सीधे बच्चों y = मॉड्यूलस ऑफ x को याद करो। y = मॉड्यूलस ऑफ x का जो ग्राफ होता था बच्चों वो कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। ये लाइन क्या होती थी y = x, और ये लाइन क्या होती थी y = -x। समझ में आया, y = -x। अब बच्चों हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y = मॉड्यूलस ऑफ x+3। सीधे सीधे बच्चों y की वैल्यू 0 कब होगी ये निकालो, यानी कि x की वैल्यू कब होगी जब -3, x+3 = 0, यानी कि x = -3, x = -3 पे y क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहां से बच्चों -3 पे शिफ्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करना चाहो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 0 से सॉरी -6 से 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx को, इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन -6 से 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx। तो बच्चों यहां पर को x = -6 को मार्क करो, ये क्या होगा बच्चों -6,0, और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी बच्चों x = -6, ये पॉइंट होगा -6,0, और ये लाइन क्या होगी x = -6। यानी कि बच्चों -6 से लेकर 0 तक का मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx को क्या करना है बच्चों इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस मॉड्यूलस को तोड़ेंगे और लिखेंगे -6 से -3। फिर बच्चों यहां पर आएगा x+3 को ब्रैकेट में बाहर से क्या लिखेंगे माइनस, फिर dx। इतना समझ में आया। जब -6 से -3 तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ x+3 dx। इतना समझ में आया। फिर बच्चों जब -3 से 0 तक का करोगे, -3 से 0 तक करोगे तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में x+3 dx। समझ में आया, x+3 -3 से कहां तक 0 तक। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे इंटीग्रेट कर दो, सीधे लिखता हूं मैं इक्वल टू, माइनस साइन को बच्चों बाहर कर लेना,
माइनस साइन को क्या करा बच्चों तुमने, यहां पे बाहर करा, ठीक है। इंटीग्रेशन -6 से -3, ठीक है, ब्रैकेट में x+3 dx प्लस फिर -3 से 0, ब्रैकेट में x+3 dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस साइन को तो ऐसे लिखो, ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, x²/2, फिर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों 3x, और लिमिट -3 से -6 या फिर -6 से -3। इतना समझ में आया। x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का 3x, फिर लिमिट -6 से -3 प्लस बच्चों यहाँ पे भी इंटीग्रेट करोगे तो x का कितना हो जाएगा x² प्लस 3 का कितना होगा 3x, और लिमिट बच्चों -3 से कहां तक लोगे 0 तक। इतना समझ में आया। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन को बच्चों ऐसे ही कर देना, फिर ब्रैकेट में लिखना -3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3। इतना समझ में आया। फिर माइनस, अब बच्चों लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट को करोगे तो एक बार ब्रैकेट और लगा देना, और क्या लिखोगे -6 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू -6, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर बाद में एक और ब्रैकेट। इतना समझ में आया। फिर बच्चों इस प्लस साइन को ऐसे ही लिखना, फिर से क्या लिखेंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस, फिर बच्चों लोअर लिमिट यानी कि -3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3। इतना समझ में आया। बच्चों सीधे सीधे क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस साइन को ऐसे ही रहने देते हैं, ये ब्रैकेट लगाया, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो क्या लिखते हैं 9/2, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो क्या लिखा -9, ठीक है, 3 इंटू -3 -9 होगा। फिर बच्चों ये टर्म कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36, 36/2 कितना हो जाएगा 18, फिर 3 इंटू -6 कितना हो जाएगा बच्चों -18। इतना समझ में आया। फिर प्लस ब्रैकेट, ये टर्म तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा बच्चों 0, फिर माइनस ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो क्या लिखोगे 9/2, 3 इंटू -3 कितना होगा बच्चों -9। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, 9/2 -9 कितना आ जाएगा बच्चों -9/2। ये टर्म तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे ही बंद कर देते हैं, प्लस फिर बच्चों 0 को हटा देते हैं, 9/2 -9 कितना होगा बच्चों -9/2, ठीक है, और ये वाले माइनस को ऐसे ही बाहर लिख देते हैं, यानी कि बच्चों 9/2 प्लस 9/2, इसका मतलब बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। तो बच्चों ये तो मैंने थोड़ा सा लेंदी मेथड से बता दिया, ठीक है। इसको करने का एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है, ये तो नोट कर लिया ना। अब देखना शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है बच्चों, जैसे बच्चों ये क्या है, -3 से क्या है 0, और ये क्या है -6 से क्या है -3। तो बच्चों यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पर वो क्या है सिमेट्री है। तो बच्चों -3 से 0 तक का इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, किसको x+3 को, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 2 से कर देना। मेरा कहने का मतलब है इसी को तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ -3 से 0 इंटीग्रेशन x+3 dx। इतना समझ में आया। ये जो भी आएगा बच्चों उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, -3 से 0 तक का इंटीग्रेट करो और उसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों, क्योंकि देखना बच्चों यहाँ पे सिमेट्री फॉलो हो रही है। समझ में आया। ये लाइन भी क्या है x+3, और ये लाइन क्या है y - टाइम्स x+3। लिमिट बच्चों -3 से कितना है 0, और यहाँ पे लिमिट कितनी है -6 से कितनी -3। सिमेट्री फॉलो हो रही है तो सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, और लेंदी तरीके से तो बच्चों मैं तुमको समझा ही चुका हूं। इतना समझ में आया। तो बच्चों नोट कर लो,
इतना समझ में आया? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। क्वेश्चन पढ़ लिया। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। हमें एरिया बताना है किस किस के बीच में, y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स को। हमने ये ड्रॉ करा बच्चों क्या, y इक्वल टू साइन एक्स। इतना समझ में आया? साइन एक्स का ग्राफ बनाया बच्चों। अब बच्चों यहां पे मार्क करते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 2 पाई। हमें एरिया बच्चों ये पूरा कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आया? अब ये पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करता हूं। मैं इसको मार्क कर लेता हूं ओ ए बी। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूं ओ ए बी को। ठीक है, फिर उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। अगर मैं ओ ए बी का एरिया कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे को पूरा एरिया दे देगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं बच्चों रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो देखना बच्चों इसको मैं कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा किसके पास, ओ ए बी के पास, जिसका बेस क्या होगा बच्चों dx और इसकी हाइट क्या होगी बच्चों y। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, एरिया एलिमेंट का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y इंटू dx। अब अगर मेरे को ये पूरा का पूरा ओ ए बी का एरिया निकालना है तो बच्चों इसे इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके कहां तक, पाई तक का। इतना समझ में आया? ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब मेरे को ये ऊपर वाला भी निकालना है और ये नीचे वाला भी निकालना है। जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतना ही नीचे वाला भी होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से। समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, 2 को ऐसे लिखेंगे, फिर इंटू, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन एक्स, यहाँ पे पुट कर दो साइन एक्स, उसके बाद लिख दो बच्चों dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस कोस एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक का बच्चों, 0 से पाई तक का। फिर बच्चों -2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, cos x, फिर लिमिट बच्चों 0 से पाई तक का। इतना समझ में आया? माइनस को बच्चों बाहर ले लिया और लिखा -2 cos x की लिमिट 0 से लेके पाई। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 टाइम्स ऑफ ये कितना आएगा, cos पाई माइनस cos 0। -2 को ऐसे लिखो, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर इस माइनस को ऐसे लिखो, cos 0 की वैल्यू 1, -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से कितना आ जाएगा, 4। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, 4। इतना समझ में आया? तो यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 बच्चों एमसीक्यू है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, कॉमा द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस, इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चों ये होता है, ठीक है। अब बच्चों x इक्वल टू -2 को ड्रॉ करो। x इक्वल टू -2 बच्चों हमने ये ड्रॉ करी। इसके बाद बच्चों x इक्वल टू 1 को ड्रॉ करो। x इक्वल टू 1 बच्चों हमने ये ड्रॉ करी। उसके बाद बच्चों x एक्सिस तो बच्चों ये लाइन है।
अब हमें बच्चों इन सबके अंदर का एरिया बताना है। इसका मतलब बच्चों हमें एरिया बताना है ये, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। एक बार हम इसका एरिया निकालेंगे, एक बार हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड। इतना समझ में आया। सबसे पहले बच्चों मैं ये एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करूंगा। इस एरिया एलिमेंट का बेस कितना होगा dx और हाइट कितनी होगी y। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू dx। इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू dx। अब बच्चों अगर ये पूरा एरिया निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, -2 से 0 तक। इतना समझ में आया। मैं इसको मार्क कर दूं ओ ए बी। ये क्या निकालना है बच्चों, एरिया ओ ए बी। इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे बच्चों, उसको पॉजिटिव करेंगे, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा उसको किस में रख देते हैं, मॉड्यूलस में। इतना समझ में आया। ये जो भी एरिया आएगा, ठीक है, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन की जो टोटल वैल्यू आएगी उसका क्या लेना पड़ेगा हमको, मॉड्यूलस। बच्चों मॉड्यूलस को ऐसे करो, इंटीग्रेशन -2 से 0, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक्स क्यूब, बाद में क्या लिखोगे dx। इतना समझ में आया। फिर बच्चों एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या लिखोगे 4। फिर बच्चों लिमिट कहां से कहां तक लिखोगे, -2 से 0, और इस पूरे को फिर से एक बार मॉड्यूलस में क्या कर दो, बंद। इतना समझ में, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट -2 से 0, और इस पूरे को मॉड्यूलस से बंद कर दिया। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस -2 की पावर 4 अपॉन 4, फिर इस पूरे को फिर से मॉड्यूलस से बंद। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और उसको मॉड्यूलस में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बच्चों इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये आएगा 0, फिर बच्चों माइनस साइन को ऐसे ही लिखना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा, ये 2 की पावर 4 -2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16, 16 अपॉन 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो यानी कि क्या लिखेंगे 4, यानी कि बच्चों इसका आंसर आएगा -4, और जिसको हमको क्या लेना पड़ेगा, +4। यानी कि बच्चों ये आया ये वाला एरिया जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब कैलकुलेट करूंगा बच्चों वो वाला एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बच्चों यहां पे फिर से एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इसका बेस कितना होगा dx और हाइट कितनी होगी y। तो इसका एरिया क्या आएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू dx। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट, इसका एरिया कितना होगा, y इंटू dx। और टोटल एरिया निकालने के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 1 तक का। ये आएगा बच्चों एरिया, ये O था, ये A था, तो बच्चों इसको ले लो A डैश, ऊपर ले लो B डैश, एरिया O A डैश B डैश। इतना समझ में आया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई dx। अब बच्चों इंटीग्रेशन 0 से 1 तो ऐसे लिखो, y की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, एक्स क्यूब, उसके बाद बच्चों dx, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से 1। इतना समझ में आया, यानी कि 1 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन 4, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। और टोटल एरिया निकालने के लिए बच्चों इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड। देयरफॉर टोटल एरिया वो कितना होगा, 1/4 + 4, यानी कि बच्चों 17/4। ठीक है, प्लस कर लेना बच्चों, एलसीएम ले लेना, तो कितना आ जाएगा 17/4। यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखना बच्चों, इससे पुराने वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या, ऑप्शन डी 17/4। ठीक है, अब पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x into modulus of x
x axis and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1 is given by। तो देखना बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में, y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस के बीच में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x को एक्सपेंड करेंगे। बच्चों एक बार तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक बार लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब होगा बच्चों, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, अगर x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या करी बच्चों, मैंने x और y एक्सिस ड्रॉ करी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बच्चों ये ग्राफ रहा, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों ये ग्राफ रहा। इतना समझ में आया। फिर बच्चों ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू -1 को। ये लाइन बनाई बच्चों क्या, x इक्वल टू -1 की। फिर बच्चों x इक्वल टू 1 को, तो ये बनाया बच्चों हमने x इक्वल टू 1। फिर बच्चों x एक्सिस तो बच्चों ये लाइन रही। इसका मतलब बच्चों हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है ये। इतना समझ में आया। तो बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं। मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना कर्व के अंदर ग्राफ आ रहा है वो वाला निकालो। इतना समझ आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो आएगा। अब बच्चों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बच्चों टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि सिमेट्री नहीं बैठ रही थी। देखना बच्चों, यहां -2 से 0 है, फिर यहां 0 से 1 है। समझा, -2 से 0 फिर 0 से 1, तो सिमेट्री नहीं बैठ रही ना। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, सिमेट्री बैठ रही है। कैसे, -1 से 0 फिर 0 से 1। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जितना एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया आ रहा है। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस बेस को ले लेते हैं dx और इस हाइट को ले लेते हैं y। ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने कंसीडर कर रखा, इसके बेस को क्या ले लिया dx और हाइट को ले लिया y। तो एरिया एलिमेंट का जो एरिया आएगा वो तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि y इंटू dx। फिर बच्चों अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर 1 तक का, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 2 से, तो ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर। तो लिखोगे 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, x³ 3। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 इंटू 1³ माइनस 0³ यानी कि बच्चों 2 इंटू 1/3, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/3। इतना समझ में आया। यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। इतने को बच्चों नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों 2/3 कौन सा ऑप्शन है। 2/3 बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों यहां पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट।